साहूकार जी को मेरा सत सत नमन। आओ गंगाराम आओ। कहिए साहूकार जी, आपने कैसे बुलाया? हमने आपको इसलिए बुलाया, गंगाराम जी हमारे ऊँटों के जीरे और जाफरान, मुश्क, हींग और आपके कहते हैं सफेद लौंगे, इलायची, इन सारी चीजों के एक एक ऊँट का हमने निर्यात किया था बाहर। उसका क्या हुआ? साहूकार जी, कबीले के लोगों ने हमारे जो ऊँटों पे माल लद करके जा रहे थे वो सारा माल लूट लिया है। ऐसा कैसे भाई? क्या आपने रास्ता बदल दिया? क्या हुआ ऐसा? दरअसल बात ये थी साहूकार जी कि जिन रास्तों से हमारे ऊँट जाते थे, अब की बार उस रास्ते से ना होकर के किसी अन्य रास्ते से होकर के गए हैं। हमने सोचा कि जिन रास्तों से होकर के वो पहले जाते थे उन रास्तों पर कुछ कठिनाइयाँ होती थी, तो हमने सोचा कि अब की बार हम इस रास्ते से होकर के गुजार लेते हैं अपने ऊँटों को। लेकिन वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ के जो लुटेरे हैं उन्होंने हमारे ऊँटों को लूट लिया है और जो हमारे मिर्च, मसाले, लौंग इत्यादि जो भी कुछ सामान बाहर विदेशों के लिए पहुँचाया जा रहा था वो वहाँ लुट चुका है। ये तो गंगाराम जी बहुत बुरा हुआ है और अब तो इतना बड़ा घाटा हो जाएगा। आखिर इस घाटे को हम अपने खजाने से कैसे पूरा करें, ये बताइए आप। मैं माफ़ी चाहता हूँ साहूकार जी। गंगाराम जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपने एक नया काम किया कि हम अच्छा खासा नाव से माल बेचते थे और हमारा माल पहुंच जाया करता था। आज आपकी वजह से सारा का सारा माल लुट चुका और हमें नुकसान हो गया। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा गंगाराम जी, आप बताइए। माफ़ी चाहता हूँ साहूकार जी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि मैंने वो माल ऊँटों के रास्ते किसी अनजान रास्ते से होकर के मैंने भेजा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब आप जो मुझे सज़ा देना चाहें वो मुझे आपकी सज़ा से गंगाराम जी हमारा घाटा, हमारा नुकसान नहीं पूरा होता। हमारा नुकसान तो हमारा माल मिलने से पूरा होता है, ना कि आपको सज़ा देने से। हमें तो ये बताइए हमारी कितनी लागत आई, इसके ऊपर कितनी लेबर लगी, खेतों से निकलवाया, फिर हमने किराया दिया, उसको मंगवाया और फिर हमने बाहर निर्यात किया है? आपको अपने काम पर कोई तवज्जो नहीं है गंगाराम जी, ऐसे नहीं चलेगा। अब आप बताइए, आप मकान बेचेंगे या अपने खेत खलिहान बेच के हमारा घाटा पूरा करेंगे? साहूकार जी, आप अब जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन आप मुझे नौकरी से मत निकालना। आप बार बार आप ये कहते हैं कि आप जो सज़ा देंगे, आपकी हमें सज़ा देने से हमारा नुकसान पूरा नहीं होता, हमारा घाटा पूरा नहीं होता। और रहा नौकरी का सवाल, हम आपको मतलब इतना बड़ा घाटा खा के भी नौकरी पर रखें? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। मैं आखिरी बार क्षमा मांगता हूँ साहूकार जी, आज जो गलती हुई सो हुई, आगे से कभी मैं वचन देता हूँ कि आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है गंगाराम जी, हम आपको अपनी नौकरी से नहीं निकालते, मगर इतना याद रखिए कि आपको अपने काम पे कोई तवज्जो नहीं है, अपने काम के प्रति का आप कोई जिम्मेदार नहीं है। और सुनिए जी साहूकार जी, और सुनो, अब अपने काम के प्रति ध्यान लगाइए गंगाराम जी। ठीक, ऐसे नहीं चलते राज रजवाड़े। और ये पूरी तनख्वाहें जाती हैं सबकी, कितनी मुद्राएं हमारी खर्च होती हैं, जानते हैं आप? मैं जानता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मुझे क्षमा करें। क्षमा हम कर दिया, ठीक है। मैं लेके आता हूँ पंडित जी को। तोताराम पंडित जी को आप लेकर आइए। ठीक, बल्कि भेज दीजिए, आप आइए। मैं लेके आता हूँ, इज्जत लेकर के आऊँगा। वैसे एक बात पूछना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो गंगाराम जी। आखिरकार पंडित जी से काम क्या है, कोई काम है क्या? हाँ पंडित जी से काम है और आपको हम बताएंगे बाद में, अभी नहीं बता सकते। नहीं, आप मुझे बता दीजिए तो मैं थोड़ा। आप सिर्फ गंगाराम पंडित को भेजिए। अरे महाराज, गंगाराम जी तोताराम पंडित को भेजिए आप। ठीक है, जल्दी चलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तोताराम पड़ी है क्या? तोताराम पड़ी? अरे कौन है? अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। और भाई ठीक है? प्रणाम, मैं ठीक हूँ पंडित जी, आप ठीक ठाक हो? बस स्वस्थ मंगल है। कैसे आना हुआ? स्वस्थ मंगल? हाँ। अच्छा, पंडित जी मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता नहीं हूँ, वो हमारे जो साहूकार जी हैं उन्होंने आपको दरबार में बुलाया है। साहूकार जी ने मेरे को दरबार में बुलाया? जी।
क्या विपदान बड़ी ऐसी? विपदा नहीं, वो तो अब आप उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने आपको अतिशीघ्र याद किया है और आप चलिए। चलो तो मैं चलता हूँ, सब मैं जरा सामान उठा लूँ कुछ। हाँ उठा लीजिए, ठीक है, लेके आइए। आप हाँ चलो चलो, आ गया सामान ले आता है। पत्रा वत्रा उठाइए ना। पत्रा बड़ी पतली कर ली पंडित जी। हाँ वो थोड़ा ऐसे ही है ना, ऑटोमेटिक चल रहा है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, बाकी सब अपनी अच्छा। सिद्धि सेंटर लगा लेते। चलो चलो, हाँ चलो। आओ पंडित जी, आओ। चलो चलो। आओ आओ पंडित जी। एक बात समझ नहीं आई भाई हमारे। जी पंडित जी। वो बड़े बड़े विद्वान हैं तुम्हारे उधर, तुम्हारे राज्य में इतने विद्वान पढ़े, मैं जैसे गरीब को क्या जरूरत पड़ेगी महाराज? पंडित जी देखो ऐसा है, देखो मैं बताऊं आपको, विद्वान तो बड़े बड़े हैं, हाँ वही। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो साहूकार जी हैं वो चाहते हो कि आपसे कुछ दिखवा में। तो मेरा सौभाग्य होगा, साहूकार जी से आज मेरा पहली बार मुलाकात होगी उनके महल में। बताइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं पंडित जी। चले चले चले, मैं आपको बताऊं। आओ चलो आगे चलो। हाँ चलो आओ। ले चलो। हाँ पंडित जी। भाई उच्च महल बना हुआ है। साहूकार जी कहाँ है? साहूकार जी मैं साहूकार जी को बुला करके लाता हूँ पंडित जी, जब तक आप प्रतीक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बुला के ला बेटा जल्दी, अभी जल्दी लाना यार, आप खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा। साहूकार जी को मेरा सत सत नमन, हाँ सत सत गंगाराम। दंडवत। अरे गंगाराम, तोताराम पंडित को लाए बुला के। हाँ मैं लेके आया हूँ, तोताराम पंडित जी को बाहर खड़े हुए हैं। बुलाइए। वैसे साहूकार जी मुझे बताओ तो सही, आखिरकार बात क्या है, क्यों बुलाया है आपने पंडित जी? मैंने इसलिए बुलाया है कि आखिर मैं अपने वो दिखवाऊंगा। गंगाराम जी, ये समय बहुत खराब चल रहा है और कितना घाटा हुआ है इस समय में आपको शायद पता नहीं है। हमारा तमाम खजाना जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। आखिर कब तक एंड ये होगा, ये साहूकार बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने इसकी देखभाली नहीं कराई। इसलिए मैंने तोताराम जी को बुलाया है, पंडित जी को। आप तोताराम पंडित को भेजिए, मैं समय की पूरी वो दिखवाऊंगा। साहूकार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी निगाहों में और जो हमारे यहाँ आते भी हैं, एक से बड़े विद्वान पंडित आते हैं, आपने एक तुच्छ कोटि के ब्राह्मण जो कि ज्ञानवान हैं लेकिन इतने भी नहीं है, छोटा मोटा अपना जो भी करते हैं वो करते रहते हैं, कथावाचक जो भी कुछ करते हैं, आपने उनको ही क्यों बुलाया? मैंने इसलिए उनको बुलाया कि ये जो तुम बड़े बड़े बता रहे हो ना, ये असली ढोंगी हैं, और जो छोटे कथावाचक हैं और छोटे उसके हैं वो मेहनत करते हैं, वो पूरी सिद्धि और पूरी प्राप्ति करते हैं वो भगवान से। ठीक है। और ये जो है ये लुटेरे हैं। ठीक है। हाँ, ये याद रखिए आप। तो बुला के लाऊं? बिल्कुल बुला के लाइए, फौरन लाइए, अभी ला लेके आइए। कहाँ पंडित जी, आपको हाँ। साहूकार जी ने बुलाया है अंदर। अंदर बुलाया है? आइए चले। आइए पंडित जी। तोताराम जी पंडित को मेरा नमन। नमन नमन। और ठीक है आप साहूकार हाँ, जी? बढ़िया है, कृपा है आपकी। नहीं आपकी कृपा रही जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आपने नहीं। मुझ जैसे तुच्छ पंडित को याद किया आज? नहीं, ऐसी क्या विपदान पड़ी? हम हमारी नज़र में कोई छोटा बड़ा पंडित नहीं है। हमारी नज़र में आप पंडित हैं और बहुत काबिल पंडित हैं। ऐसे मनुष्य भी धरती पर हैं आज भी। मनुष्य। और गंगाराम जी, आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँ? आप अपने उसमें जाइए। ठीक है, जाइए, चलिए। सत सत नमन। ये आपके साथ ही रहे। हाँ, आइए। चले, हमें बहुत बीत चुका है। बैठिए पंडित जी। हाँ हाँ बैठते। ओह, अब बताइए साहूकार जी। हाँ पंडित जी, हाँ जी। हमारा आपको शायद पता नहीं, अगर पता है तो शायद पता ही नहीं होगा, बताया नहीं होगा गंगाराम। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप बताएं। हमारा जीरे का काम, मिर्च का काम, हल्दी का काम और गरम मसाले जितने भी हैं, वो तो आपको हमारा ये व्यापार है, पुराना पुरखों का काम है। हाँ, साहूकार जी। हाँ। अब ये सारा माल हमारा जो है, हमारा कश्ती से जाता था, बोरे बंद के जाते थे, पैक होके जाते थे। मगर अब के गंगाराम जी ने हमारे ऊँटों से माल भेजा। अब पता नहीं किस रास्ते से भेजा, वहाँ एक कोई कबीला था, उस कबीले ने माल लूट लिया। ओहो, घोर अनर्थ हो रहा। हाँ,
अब ये समझ लो हमारा खजाना तो खाली हो चुका भाई। उस माल को भेजा, लेबर लगी, सारा काम हुआ, समझे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये हमें, ये तो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पहली बार आपके किसी घर खानदान में से तुम्हारी पहली बार ऐसी कोई चोरी डकैती की बातें सुनी है, समझे। अब वो तो जो हो गया, गंगाराम जी हमारे वफादार हैं और हमारे सलाहकार भी हैं और काम भी करते हैं, मगर हो गई गलती हो गई, हो जाती है। उनको थोड़ी पता होगा, वो ऐसे गद्दार आदमी नहीं, तुम्हारे गद्दार नहीं है। असल में आप अब ये देखिए, आखिर ये समय खराब क्यों चल रहा है हमारा। अच्छा, साहब समय दें मुझे। अरे भाई, आपका समय तो साहूकार जी काफी अच्छा चल रहा है। कोई इतनी सी भी संकोच, कोई बिल्कुल कष्ट है ही नहीं आपकी जिंदगी में। क्यों? किसी चीज की ना ही कोई कमी रही शुरू से, ना कोई पड़ेगी। लाखों करोड़ों ऊँट है तुम्हारे, कोई बताओ इतना बढ़िया व्यापार चल रहा है तुम्हारा। नमक मिर्च हल्दी इलायची सब बराबर जा रहा तुम्हारा। पंडित जी आप तो बिल्कुल उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। हमें तो नहीं नजर आता कि हमारा अगर समय अगर अच्छा होता तो ये हमारा व्यापार खराब कैसे हो जाता, और वो भी इतने बड़े पैमाने पे। इतना बड़ा घाटा हुआ है हमारा। ये तो है, घाटा हुआ है। उस टाइम तुम्हारे कितने ऊँट गए थे ये बताओ। कितने ऊँट गए थे ये तो गंगाराम जी बता सकते हैं, गंगाराम जी देखते हैं सारे काम। ओ गंगाराम, मैं आपको एक बात सही बता रहा हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। ये जो है किसी ना किसी की साजिश है आपके खिलाफ। जल रहे हैं, फूक रहे हैं, राख हो रहे हैं तुमको देख देख के। पूरे दिन सब बढ़िया चल रहे हैं, एक एक दिन करोड़ों रुपए का तुम्हारे लिए। हर हफ्ते 5 ऊँट आते हैं तुम्हारे लिए। सही कहा, हर हफ्ते 5 ऊँट। और बताओ, तुम तो करोड़ों में खेल रहे, अरबों में खेल रहे हो इसमें। ये तुम्हारे साथ कोई जाति गद्दारी कर रहा है, कोई अपना कोई सांप है। कौन कर सकता है ये काम? हमें तो नहीं नजर आता कोई ऐसा। नजर अब इसमें तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरा मन और जो आपकी ये। वैसे आपका ज्ञान अच्छा है ज्ञान पंडित जी, ज्ञान तो बहुत बढ़िया। हम आपको तोताराम पंडित जी, आपका भी नाम है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नाम नहीं है, मगर ऐसा तो नहीं है आपके पास ज्ञान की कमी हो। नहीं, ज्ञान देख लीजिए हमारी ज्ञान तो अद्भुत कूट कूट के भरा हुआ है। ओह, हमारे जो पुरखे थे वो काशी में थे। अच्छा। तो ये सोच लो, अपने राजस्थान के जो साहूकार होते थे ऊंट पे जल लेके आते थे उनके घर को वितरण करने के लिए। अच्छा, इतने शुद्ध काम किए हैं हमारे पुरखों ने। अच्छा, हाँ। वाह। अब हुआ क्या, गलती ये हो गई कि ज्यादा ही वो करने लग गए, तो मतलब गरीबी में डूब गए। ओहो, चलिए खैर तोताराम जी। अच्छा तोताराम जी, एक बात और बताइए। बोलिए। एक शादी और करना चाहते हैं। शादी? हाँ। किसके लिए करनी है शादी? अरे किसके लिए करेंगे? अरे अपने लिए करेंगे। अपने लिए? हाँ। क्या बातें करते हैं, ऊपर वाले से डरो। एक बात बताओ, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है? आपकी 5 शादी हो चुकी हैं, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीजें हैं, तो भी तुमको एक और कन्या की जरूरत पड़ गई। अरे पंडित जी ये बताइए, इतनी बड़ी जागीर है हम पे। हाँ, इतना बड़ा कारोबार है हमारा। बिल्कुल रहे। और विदेशों में कारोबार हमारा, हमारा माल जाता है विदेश। वो तो जाता। तो ये बताइए, हमारी इतनी संपत्ति आखिर कहीं तो खर्च करें? कहीं नहीं, प्रभु की लीला में लगाओ। अरे प्रभु की लीला में तो हम लगाते रहते हैं, प्रभु से अलग थोड़ी है। गरीबों में बांट दो। अरे गरीबों में भी बांटते, मगर हम पर संपत्ति बहुत है भाई। इतनी कितनी संपत्ति है? अरे कि जो अभी तक खत्म नहीं है। अरे इतनी संपत्ति है कि हमारे 8-10 तो मुंशी लगे रहते हैं। मुंशी? हाँ, गिनने पे कभी बोरियां खत्म ही नहीं होती, नोटों की गिनती चलती रहती है रात और दिन। कुंडली देखो तुम, हमारी पत्रा देखो शादी की। तुम्हारी पत्रा? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है तोताराम पंडित जी, हम आपको भी खुश करेंगे। ठीक। आपको दक्षिणा मिलेगी। ओहो, योग तो बन रहा है तुम्हारा। बनना। साहूकार जी, तुम्हारी जिंदगी में नसीब में क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं ना का तो आका डंडा नहीं है। ओहो, ना का आका डंडा नहीं है। हाँ ही हाँ है, कल्याण है तुम्हारा। अब हमारा कल्याण है। उत्तर दिशा की ओर से वो जो ऊंचे टीले हैं, हम्म। उनके पीछे एक बसेरा है। अच्छा, मेरी मानो तो वहां से ही करना।
और इसमें साफ साफ एक बस ना है, ना नहीं, वो चेतावनी है। चेतावनी समझ लो उसे साहूकार जी। कभी पूरब की साइड आंख भी मत करना। क्यों? पूरब की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। क्यों? इंसान का मक्खी बना के उड़ा के ले जाती है क्या? मक्खी नहीं, तुमसे शादी कर लेंगी और तुम्हारे वो गंगाराम के साथ और शादी कर लेंगी। है? तो हम गंगाराम को निकाल देंगे। निकालोगे उससे पहले तो तुम्हारी जमीन जाएगा, ऊंट फूट के तंबू गाड़ के भेज देगी, ले जाएगी वह। अच्छा, पूरब की साइड कहीं मत झाँकना। ये तो सब बहुत आपके सुगी है। आप सुनिए, बताइए। ऐसा है पंडित जी, तो फिर रिश्ता आप तलाश करिए अच्छी सी लड़की। रिश्ता? हाँ, तलाश की जरूरत क्या है, हमारे पास तो रिश्ता है। तो आप बेफिक्र रहिए, 1-2 लाख की चिंता मत करिए, हम आपको दक्षिणा देंगे। घोसीपुरा के एक साहूकार जी हैं। हाँ, घोसीपुरा के जो साहूकार हैं वो इतनी उनकी सुशील लड़की है, देख लोगे ना। लेकिन ये है जरा अपना अंदाज कुछ दबंगों वाला रखना। अरे दबंग काट रहे हैं। अरे हम तो दबंग हैं भाई। और कम से कम नहीं तो बारात में लाखों ऊंट जाने चाहिए। अरे चले जाएंगे, लाखों क्या, हम तो 2-4 लाख भेज देंगे। अब मुझ जैसा गरीब क्या करेगा ये बताओ। अरे आप गरीब कहाँ से रह जाओगे? अब हम आपको दक्षिणा देंगे लाखों रुपए की। हाँ, ये तो योग्य आपका बना ही हुआ है। हाँ, बस मैं कराता हूँ आपकी व्यवस्था। कराइए, ठीक है। कराइए। ठीक है साहब। हाँ, और धंधा भी चौकोर होना चाहिए। अरे धंधा चौकर हो, हाँ। इलाज ही बंटवा दूंगा। अरे उस पूरे खुले